सर मेरा ये सवाल था कि बाद औक़ात इंसान सोचता है ना कि मैं कोई बड़ा बिज़नेस करूँगा, तो ज़ाहिर सी बात है बड़ा बिज़नेस करने के लिए फिर इन्वेस्टमेंट भी उसी हिसाब से चाहिए होती है। तो अब उस इन्वेस्टमेंट को जमा करने के लिए शुरू में वो ऐसा क्या काम करे या ऐसे कौन से छोटे-छोटे आइडियाज़ यूज़ करे जिससे वो उसके पास वो इनकम आ सके, ताकि वो फिर वो बड़ा बिज़नेस करे। इसी के साथ एक छोटा-सा और सवाल ऐड करें कि अब जब वो बड़ा बिज़नेस स्टार्ट कर देता है, तो उसको कामयाब करने के लिए उसको क्या करना चाहिए ताकि वो भी उसका सक्सेसफुल हो सके आगे? बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ये ऐसा सवाल है, इस पर कई लोगों ने जवाब दे चुके हैं। बस सिर्फ छोटा सा प्रॉब्लम है, इस चीज़ को प्रैक्टिकली देखना मेन चीज़ है। इसको प्रैक्टिकल करना कैसे है? बड़े-बड़े लोग कहते हैं छोटे से शुरू करो, आगे निकल जाओ। छोटे से शुरू करने से बंदा आगे जा सकता है और थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से बंदा लाखों कमा सकता है। आपको यूट्यूब पे इतनी वीडियोज़ मिल जाती हैं, आपको कई की हिस्ट्रीज़ मिल जाएंगी, लेकिन ये नहीं पता करना कैसे है। वो छोटा है क्या और छोटे से शुरुआत क्या है, छोटे का मतलब भी क्या है ये भी नहीं पता। इसकी सादा से दो बातें। पहली बात कि आपको पहले तो बिलाशुबा आपको सबसे ज़्यादा जो ज़ोर लगता है ना, ये समझने के लिए जो फोकस लगता है, वो आपका अपना इंटरेस्ट जानने लगता है। अब जब अपना इंटरेस्ट जान लेते हैं ना कि आपका इंटरेस्ट क्या है, फिर आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। आपको अपने इंटरेस्ट को पता है तो फिर बेफिक्र रहें। फिर आपको अपने इंटरेस्ट के मुताबिक सिंपली ये करना है कि एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ से आप हुनर ले सकें उसका, जहाँ से आप वो स्किल ले सकें, जहाँ से आप वो काम करना सीख सकें। फिर उसके बाद आप अर्निंग भी कर पा रहे हैं वहाँ से, आप काम भी सीख रहे हैं, आपको तजर्बा भी आ रहा है, आपको काम चलाना भी आ रहा है। बस अब आपने ये करना है कि उसमें जो गुंजाइश है, जो कमी है, वो ऐड कर दें, कुछ वैल्यू ऐड करें, उस्ताद वाला काम करें, दर्जन 13 ऐड करें, ठीक है। उसके बाद आप देखें, फिर आपके काम को पर लग जाएंगे, वो इंशाल्लाह उड़ेगा और फिर आप उस काम को शुरू करें। अब आपका दूसरा जो है कि ये 2 पॉइंट मैंने इस तरह से ऐड किए। पहला पॉइंट कि आप अपना हुनर को देखें और हुनर को देखने के बाद फिर आप कहीं जॉब करके उसका देखें कि उसको करना कैसे, सीखें, उसकी प्रैक्टिकल सीखें और जो अर्निंग कर रहे हैं उसको फिर इस तरह से कुछ एडजस्ट करें ताकि आप अपना शुरू कर सकें। और अपना शुरू करने से वो इस तरह से फिर आप लेके चलें कि क्योंकि आपकी वो स्किल्ड हैं, अब वो दर्जन 13 ऐड करके आप लेके चलें। मैं आपको बताता हूँ, एक आदमी था ना, उसका इधर पेट्रोल पंप चल रहा है, ये दरमियान में रोड है, इधर पेट्रोल पंप है उसका। पेट्रोल पंप में उसको वो अब चल रहा है इतने अरसे से, एक मुकाबले में पेट्रोल पंप खुला और रेडी इसके कस्टमर तो टूट के इधर आने से रहे, वो सारे इसी के पास ही जाते थे क्योंकि इसके आदी थे, इधर नहीं जाते थे। ये नाकाम हो गया। उस जो ऑनर था ना, उसने ये वाला पेट्रोल पंप किसी और को बेच दिया और बेच के कहा कि ये चलते ही नहीं है, वो ऑलरेडी चल रहा है, वो हमसे पहले यूज़ टू हैं, उनके इतने वाकिफ़कार हैं, सारे उनके पास आना चाहते हैं, इधर कोई नहीं आएगा। अब ये जब चला नहीं ना, इसने बेच दिया, इसने लेट्स सपोज किसी और को बेचा, वो आया, उसने देखा कि सारे उधर जाते हैं, इसने सिर्फ एक काम किया, दर्जन 13 वाला। उसने कहा ठीक है पेट्रोल मैं डालूंगा, अब मेरे जो इधर वर्कर हैं ना, वो ऐसा करेंगे कि उसकी गाड़ी भी साथ में साफ़ कर देंगे फ्री में, उसी पेट्रोल के अंदर उसकी गाड़ी भी साफ़ हो जाएगी और साथ में बोर्ड लगा दिया। तो लोग आते देखते और कहते गाड़ी भी धुल जाएगी, ज़बरदस्त। उधर जाने के बाद सारे इधर आने शुरू होगा और कितना सारा लगना है, एक पानी लगना है, थोड़े से सर्फ का पैकेट, एक सर्फ का पैकेट से कितनी गाड़ी धुल जानी है, जस्ट इस तरह मारना है, शीशा साफ़ हो जाएगी। अब वो दर्जन 13 जैसे ही ऐड हुआ ना, यानी काम तो था वही, उसने सीखा हुआ भी था कैसे करना है, लेकिन क्या किया, एक दर्जन 13 ऐड किया, दर्जन 13 ऐड किया, काम चल पड़ा और वो उधर से सारे कस्टमर टूट के इधर आ गए। ये होता है बिजनेस माइंड। अब मैंने ये कहा कि आप पहले अपना इंटरेस्ट चेक करें, उसके बाद आप उस काम को सीखें और सीखने के बाद आप उसमें दर्जन 13 ऐड करें, आपका काम नहीं रुकेगा। मेरे एक दोस्त है, यह पॉइंट कहूँगा तो उम्मीद है आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। उस दोस्त ने एक जॉब की और जॉब करने के बाद मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, उसने जॉब की और 5 साल उस जॉब में लगे रहे वो। अच्छा, 5 साल जॉब करने के बाद मुझे कॉल करते हैं, मुझे साहब किधर है? मैंने कहा मैं इधर हूँ, मिलने आया। कहता है सुनाए क्या चल रहा है आपका? मैंने बताया ये इस तरह से मसरूफियत। उसने कहा थोड़ा सा मैं बताता हूँ। मैंने कहा बताएं। तो उसने मुझे यही बताया कि मैं महीने का 17 लाख कमा रहा हूँ। मैंने क्या कर रहा है? कहते ये पहले मेरा काम शुरू करने का पहला महीना 17 लाख पे। मैंने कहा पहले महीने तो 17 लाख कमा लिया, तो आगे तो क्या करेगा? उससे मैंने पिछले दिनों मैं फिर गया उसका काम देखने,
उसने यही किया था, उसने अपना थोड़ी सी इंटरेस्ट देखा। इंटरेस्ट देखने के बाद उसे उस टाइम ज़्यादा यकीन भी नहीं था, लेकिन थोड़ा सा उसको फिर लेके जब चला तो उसका चल पड़ा, वो उसमें यूज़ टू हो गया। यूज़ टू होने के बाद 5 साल उसने उधर लगाए, 7 साल पैसे जोड़े, और फिर उसने अपना जब शुरू किया वो लाखों में चला गया। और पहले महीने 17 लाख कमा रहा है, वो भी पार्टनरशिप पे। 60% इसका था, 40% वो, 60% में 17 लाख इस कैसे में आया, 60%। तो अब आगे जाके इस लेवल पे जाएगा। बस आपको इतना सा करना है। फ़िलहाल आपको यही अपनी इंटरेस्ट के बाद जगह देखनी है कहाँ से सीखना है। सीखने के बाद फिर आप अपना शुरू करें। लोग कहते हैं कि आप बस पैसे थोड़े से लें और छोटे से शुरू करें, आगे चल जाएंगे, फिर वाक़ के साथ साथ सीख लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। आप पैसे लगाएंगे, आप सारे डुबो देंगे। डुबोने के बाद आप दिल आपका टूट जाएगा, आपकी हिम्मत टूट जाएगी, आप आगे नहीं जा सकेंगे। उसके पीछे वजह क्या है? आपने सारी इन्वेस्टमेंट जो थी सारी तो लगा दी, अब आपकी हिम्मत ही टूट चुकी है। अब दोबारा पैसे लगाएंगे, फिर खौफज़दा होंगे, फिर मैं डुबो दूंगा। क्यों डुबोएंगे? सिर्फ एक वजह से कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं था, आपके पास स्किल थी, आप स्किल भी टूटी फूटी थी, जस्ट शौक था, इंटरेस्ट भी चले पता चल गया वो था, लेकिन आपको पता ही नहीं है आपने करना कैसे, आपने सीखे ही नहीं। फिर उसको सीखना एक प्रॉपर तरीके से, देखें सर्व करना एक प्रॉपर वे है ना, अच्छे तरीके से सर्व करना। अच्छे तरीके से सर्व करने के साथ साथ फिर अगर आप इन्वायरमेंट दे देते हैं अच्छा बैठना, अच्छे बैठने के साथ साथ फिर आप थोड़ा मज़ीद दे देते हैं, लाइटनिंग हो जाती है या थोड़ा हल्का हल्का म्यूज़िक आ जाता है, उसकी मज़ीद रौनक बढ़ जाती है। और फिर आप दर्जन 13 वाला फार्मूला लगाते हैं, आपका काम नहीं रुकता। क्लियर हुआ? कुछ कहना है? हाँ, नहीं, ये समझ आ गई बात।